जी, उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 10.2 जो है फर्स्ट ईयर की, उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करने जा रहे हैं। इसमें उसने कहा है जी कि साइन अल्फ़ा उसने दे दिया है 4/5 और कॉस बीटा दे दिया है 40/41। ठीक है, आगे से उसने एक कंडीशन दी है कि वेयर अल्फ़ा जो है इज़ स्मॉलर दैन ज़ीरो एंड स्मॉलर दैन पाई/2। पाई/2 जो है हमें पता है जी वो किसके बराबर होता है, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर हम क्वाड्रेंट में अब चेक करें तो हमने ये देखना है कि ये अल्फ़ा बीटा कहाँ पे लाई करते हैं। तो आपको पता है कि ये जो एंगल है ये ज़ीरो है और ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 180 का है। तो वो बात कर रहा है कि जो अल्फ़ा है वो ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि जो भी ये रकम है, जो भी ये एंगल है, ये ज़ीरो से बड़े हैं इस तरह, और ये 90 से छोटे हैं, यानी कि 90 से छोटे रहेंगे और ज़ीरो से बड़े रहेंगे। यानी कि फ़र्स्ट क्वाड की बात हो रही है, इसमें सारे के सारे जो साइंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे ऑल साइंस पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। वो कह रहा है शो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इज इक्वल टू, इसके बराबर हमने प्रूव करना है। अब आप लोगों को पहले भी पता है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो साइन अल्फ़ा तो है, ठीक है, हमारे पास ये रकम मौजूद है, कॉस बीटा है, कॉस बीटा। अब हमारे पास ना तो कॉस अल्फ़ा है ना साइन बीटा है। अब हमने पहले इनको ड्राइव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मेंशन कर देंगे कि टर्मिनल आर्म हम लिखेंगे, यहाँ से हम सोल्यूशन जो है वो मैं करने लगा हूँ। ठीक हो गया, सोल्यूशन जो है मैं वो करने लगा हूँ इसका। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देंगे जी कि टर्मिनल आर्म ठीक है, ये कहाँ लाई करता है, मैंने कहा फर्स्ट क्वार्टर में, लाई इन, आपने लिख देना फर्स्ट क्वाड। ठीक हो गया। अब हमने हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जी हमने अब मालूम करना है जी कॉज अल्फ़ा, यहाँ पे ये हमने कॉज अल्फ़ा मालूम करना है। तो हमें इसका फार्मूला आता है कि 1 माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर होगा। ठीक है, वो फार्मूला ये था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे हमें पता है उसने साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है, ये 4/5। ठीक है, ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, हम यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर देंगे 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर जो होता है 25। ठीक हो गया, इसका एलसीएम लें 25, 25 ऊपर चला जाएगा, -16 आ जाएगा। ये हम निकाल रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब 25 में से 16 निकाल दें तो ये आता है 9/25 के बराबर। अब दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, 25 अंडर रूट ये इससे कट जाएगा, ये जो होगा ये 3/5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है कॉस अल्फ़ा जो है इज़ इक्वल टू 3/5 के बराबर आ गए। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम लोग निकालेंगे, हमारे पास कॉस अल्फ़ा ये आ गया, अब हमने साइन बीटा निकालना है। ठीक हो गया। तो साइन बीटा जो है आपने इस तरह वही फार्मूला लगाना है, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस ये कॉस बीटा का हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो ये है। तो हमने वही करना है काम, 40/1 का स्क्वायर लेंगे। ठीक हो गया। तो 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 होता है। ठीक हो गया। 41 का जो स्क्वायर है 1681 होता है। ठीक हो गया। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे 1618, ये यहाँ पे आके 1 है तो ये आ जाएगा, यानी 1681 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ गया, माइनस ये इससे कट गया तो ये आ गया हमारे पास 1600। इसको आप कैलकुलेटर से हल करें तो ये 81 होगा। ये देखें 1600 में से 1600 निकाल दिए तो पीछे 81 रह गया, सीधा सीधा है। ठीक है, अब इसको हम लोग वही करेंगे कि साइन स्क्वायर बीटा अंडर रूट लेंगे इज इक्वल टू 81/1681, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये बराबर ये 9 के आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो होगा ये 41 के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा जी।
अब जी ये हमारे पास जो वैल्यू थी साइन अल्फ़ा की गिवन थी, कॉस बीटा की गिवन थी, ठीक है। हमने कॉस अल्फ़ा की निकाल ली और साइन बीटा की निकाल ली। अब एक बात ज़हन में रखनी है कि हमने पहले क्या बात की थी। हमने पहले वहाँ पे बात की थी कि टर्मिनल आर्म जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक हो गया। तो पहले क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है, साइन भी पॉजिटिव होता है। ठीक हो गया। इसलिए हमने 3/5 के साथ पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहने दिया, 9/41 को भी पॉजिटिव रहने दिया। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है, जितना आगे जाके सवालों में भी ये काम आएगा। अब हमें पता है हमने फार्मूला क्या लगाना है। हमने लगाना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना है। वो होता है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, उसके बाद माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। इनकी वैल्यूज़ को सबको इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4/5, ये आ जाएगा 40/41। आगे कॉस जो था ये 3/5 है, और ये साइन बीटा जो है हमारे पास 9/41 है। ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 यानी कि 16 होता है। तो आगे ये आ जाएगा ओवर 41/5 जो होता है ये 205 होता है, माइनस 3/3 9 = 27 ओवर 41 × 5 जो है वही 205। अब 205 का हम ले लेंगे एलसीएम, और ये 205 से कट गया तो ये सीधा सीधा आ रहा है। ठीक हो गया। ये किसके बराबर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 133/205 के। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 133/205। बस ये हमारा जवाब आ गया। आपने बस एक चीज़ ये में रखनी है कि जब हमने कॉज अल्फ़ा, ठीक है, और साइन बीटा निकाला है ना, आपने ये लाजमी ज़हन में रखना है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसे बताया था, क्योंकि उसने कहा था कि जो अल्फ़ा है वो छोटा है 0 से, और ये जो है 90 से, यानी कि 90 से वो बड़ा है। ये मैंने जो आपको बताया था कि 90 से जो वैल्यू है बड़ी, मैंने बताया था 0 से वो वैल्यू जो है वो बड़ी है, ऊपर जाती है, और 90 से वो छोटी है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको शुरू में बताया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे लाई कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लगाए हैं। ये बस ध्यान में रखना है जी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसने वो लिखा है कि इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इज़ इक्वल टू 12/13। आगे उसने कंडीशन दे दी। इस कंडीशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। हमने ये सारी वैल्यूज़ को प्रूव करना है। ठीक हो गया। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, आपको बाकी भी सारे समझ आ जाएंगे जी। तो मैंने ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है। ठीक है, ये जो कंडीशन है उसको समझने के लिए हमें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ आपको। तो ये ज़ीरो है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री है। ठीक हो गया। 90 को पाई/2 कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं। वही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में की थी, वो कह रहा है कि जो अल्फ़ा है वो हमारे पास जो 90 से क्या है, 90 से स्टार्ट हो रहा है और छोटा है 180 से। ठीक है, 90 से बड़ा है, अल्फ़ा जो है वो 90 से बड़ा है, यानी कि 90 से वो शुरू हो रहा है, और वो 180 से छोटा है, यानी कि ये जो हमारे टर्मिनल आर्म्स हैं ये हमारे लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, हम वही यहाँ पे आप जब सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन, तो यहाँ पे मैं वही लिखूँगा टर्म के जी टर्मिनल टर्मिनल आर्म लाई इन सेकंड क्वाड। ठीक हो गया। अब हमने वही चीज़ जो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा का जो फार्मूला होगा कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, अब हमारे पास साइन अल्फ़ा और साइन बीटा उसने दिया हुआ है, हमने अब कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा मालूम करना है। तो वही हम कॉस स्क्वायर का जो होगा फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा वाला, ये वाला मैं वैसे ही इधर लिख देता हूँ आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला, ये वाला फार्मूला हम प्लेस करेंगे। ठीक हो गया। बस थीटा की जगह हम लोग पहले अल्फ़ा ले लेंगे, और बीटा वाली जगह पे थीटा की जगह बीटा लगा देंगे। तो वही मैं इधर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू है 4/5 है, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी 25 से डिवाइड हो गया, 25 माइनस 16 आ जाएगा। ये इसको ले लिया 1 माइनस 16/25, 25 का एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, माइनस 25 से कट गया 16 आ गया। ठीक हो गया। अब 25 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वही, हमारे पास बिल्कुल वही बन जाएगा कि 9/25।
ठीक है, ये हमने पीछे किया है अभी। तो ये क्या है, कॉज स्केयर अल्फ़ा। तो इसका हम लोग अब ले लेंगे जी अंडर रूट कॉज स्केयर अल्फ़ा ओवर 9/25 अंडर रूट लेंगे। ठीक हो गया। तो ये कॉज अल्फ़ा जब अंडर रूट ख़त्म करते होते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, 3/5 आएगा। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि जी क्वाड कौन सा है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कर देंगे कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5। अब हमारे पास ये कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई इधर ही सामने बिल्कुल। इसके मैं आपको कॉज बीटा निकाल देता हूँ। कॉस स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है 12/13 का स्केयर। ठीक हो गया। तो ये 1 और ये आ जाएगा 144। यहाँ नीचे आ जाएगा 13 का स्केयर 169। डिवाइड करेंगे 169 माइनस 144। ठीक हो गया। और ये इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आता है 25/169। तो इसका अब हम लोग ये निकाल रहे हैं कॉस स्केयर बीटा। इसी तरह हम लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे कॉस स्केयर बीटा ओवर 25/169। तो इसका जब अंडर रूट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 5/13 प्लस माइनस, ये आ गया कॉस बीटा। अब मैंने वही बात बताई थी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ साइन ही पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू -5/13। ठीक हो गया जी। तो हमें उसने साइन अल्फ़ा साइन बीटा दिया हुआ था। ठीक हो गया। हमने यानी कि कॉस अल्फ़ा एंड कॉस बीटा मालूम कर लिया, वो मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। फार्मूला जो हमने प्रूव करना है अभी वो है जी साइन अल्फ़ा जमा साइन बीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। इसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा जो है वो 4/5 है। ठीक हो गया। कॉस बीटा जो है वो -5/13 है। पॉजिटिव कॉस अल्फ़ा जो है -3/5 है। और साइन बीटा जो है हमारे पास 12/13 है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -20/65 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -36/65। तो ये हम अंडर रूट ले लेंगे 65 से कट गया -20 -36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 ओवर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साथ माइनस भी लगना, 56/65। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास बेसिकली जवाब आ गया साइन अल्फ़ा जमा बीटा का। तो हमने अब ये लिख देना यहाँ पे कि सिंस अल्फ़ा बीटा आर नेगेटिव सो अल्फ़ा प्लस बीटा लाई इन क्वाड 3 एंड 4। ठीक हो गया। क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे होता है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज ना, तो इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो वैल्यू आई है ये नेगेटिव में आई है। ठीक है, तो नेगेटिव में साइन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इसलिए हमने थर्ड लिख दिया है और फोर्थ क्वाड्रेंट को मेंशन कर दिया। इसी तरह ये इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन सारे इसी तरह ही होंगे। अगर आपको समझ ना आई आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वो भी समझा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10.2 का वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। वो कह रहा है फाइंड करें साइन अल्फ़ा एंड बीटा एंड कॉस अल्फ़ा बीटा। ठीक हो गया। उसने हमें यहाँ पे साइन नहीं दिया। वो कह रहा है tan अल्फ़ा जो है 3/4 है एंड कॉस बीटा जो है 5/3 है। नाइदर ऑफ द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फ़ा एंड बीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके कहने का इस लाइन का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि tan अल्फ़ा जो है वो भी 3/4 है, वो पॉजिटिव है, और कॉस अल्फ़ा 5/13 है, ये भी पॉजिटिव है। तो वो कह रहा है ये दोनों क्वाड्रेंट 1 में नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर tan पॉजिटिव कहाँ पे होता है, वो थर्ड क्वार्टर में होता है, एंड cos पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फोर्थ क्वार्टर में होता है। तो हम ये लिखेंगे कि tan जो हमारा टर्मिनल एंगल जो है या टर्मिनल आर्म अल्फ़ा जो है वो किस में है,
थर्ड में है एंड टर्मिनल आर्म बीटा जो है फोर्थ में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है, ठीक है। हमने साइन अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा है, कॉस अल्फ़ा बीटा जो है वो मालूम करना है। तो यहाँ पे अब मैं सलूशन लिखूँगा इसका, ठीक है। हम यहाँ पे यही मेंशन कर देंगे कि जी टर्मिनल आर्म जो है अल्फ़ा वो कहाँ लाई करता है, वो मैंने कहा था आपको, वो थर्ड क्वाड में, क्योंकि वो टेन है, ठीक हो गया। एंड इसी तरह हम लिख देंगे टर्मिनल आर्म जो बीटा है वो लाई करता है इन फोर्थ क्वाड के अंदर, ठीक हो गया। अब उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया था टेन अल्फ़ा, उसने कहा था कि हमारे पास है 3/4, ठीक है। एंड कॉज जो बीटा है वो था 5/13। ये उसने हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं। हम यहाँ से टेन अल्फ़ा से पहले निकाल लेते हैं। हमें पता है जी कि सीकेंट स्केयर थीटा, ठीक है। अब हम अल्फ़ा निकाल रहे हैं, हम अल्फ़ा लिख देंगे। तो ये किसके बराबर होता है, 1 + 10 स्केयर अल्फ़ा के। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये 3/4 है, इसका स्केयर आ जाएगा। और ये हम इसका ले लेंगे जी, तो ये 4 का स्केयर होता है 16, तो यहीं से मैं एलसीएम लेने लगा। तो 16 1 16, 3 का स्केयर होता है 9, तो 16 16 से कट गया 9 आ गया, ठीक हो गया। 16 जमा 9 जो है वो क्या होता है, वो 25/16 होता है। इसको अब हम यानी कि निकाल रहे हैं सीकेंट स्केयर अल्फ़ा। तो इसका अब हम लोग ले लेंगे अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, 25/16, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सीकेंड अल्फ़ा जो है ये आ जाएगा 5/4, ठीक हो गया। हमें चाहिए था, ये प्लस माइनस में आएगा। हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो हम लिख देंगे कॉस अल्फ़ा। तो इसको हम रोटेट कर देंगे, 4/5 कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है अल्फ़ा वो किस क्वाड्रेंट में, अल्फ़ा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया है, ठीक हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉस जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। ये हमारे पे कॉस अल्फ़ा आ गया। अब हम लोग इसी तरह कॉस, अब हमारे पास जी कॉस बीटा भी है और कॉस अल्फ़ा आ गया। अब हमने साइन अल्फ़ा निकालना है, ठीक हो गया। तो हम इसी तरह यहाँ पे मैं अब ये अब मैं आगे सॉल्व करने लगा हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक हो गया। तो टेन अल्फ़ा लेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये टेन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन, बल्कि रुकें, हम यही वैल्यू लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को ले लेंगे यहाँ पे, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4। तो टेन अल्फ़ा किसके बराबर होता है, वो होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4, ठीक हो गया। अब मैं जो कॉज है इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/4 कॉज अल्फ़ा के, ठीक हो गया। हमने कॉज अल्फ़ा भी निकाला है, ठीक है, वो ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये 3/4 मल्टीप्लाई बाय -4/5, ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास जी साइन अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा -3/5 के, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने साइन अल्फ़ा निकाल लिया, हमने कॉज अल्फ़ा निकाल लिया, कॉज बीटा में गिवन है, ठीक है। अब हमने अभी भी साइन बीटा निकालना है, तो वो साइन बीटा के लिए हम लोग वही फार्मूला प्लेस कर दूंगा कि साइन स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1 - कॉज स्केयर बीटा, ठीक हो गया। तो इसको मैं अभी नेक्स्ट पेज पे जाया करता हूँ, ठीक है जी, मैंने ये लिख लिया। तो अब हम इसके अंदर वही वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस के बीटा की वैल्यू गिवन थी, वो थी 5/13, ठीक है, इसका स्केयर। तो 1 - ये 25, 13 का स्केयर हमने पहले भी किया था, पीछे क्वेश्चन में 169 था। इसको हम डिवाइड कर देंगे 169, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 169 माइनस ये इससे कट गया, तो 25, ठीक हो गया। तो इसको जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144/169, ये हमारे पास है जी साइन स्केयर बीटा की वैल्यू। अब हम लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। आपने लिखना भी है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास साइन बीटा, तो ये आ गया 12/13, तो प्लस माइनस आर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटा है वो मैंने आपको, हमने जब क्वेश्चन करने शुरू किया था तो मैंने कहा था बी अल्फ़ा जो है वो थर्ड के अंदर है और बीटा जो है वो फोर्थ के अंदर है। तो फोर्थ के अंदर बीटा जो होता है वो कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल दैन कॉलेज,
तो कॉस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे ले लेंगे -12/13। ठीक हो गया, ये हमारे पास साइन बीटा रहेगा। अब हमने मालूम क्या करना था, उसने कहा था आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है। ठीक हो गया। और उसने कहा था कि आपने मालूम करना है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है जी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा जमा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक हो गया। वैल्यू सारी हम पुट कर देंगे जो हमें निकालनी है। वो एक माइनस साइन अल्फ़ा जो थी -3/5 थी, ये 5/13 थी। ये सारी हमने वैल्यू निकालनी है, कुछ गिवन थी। तो कॉस अल्फ़ा -4/5 एंड साइन बीटा जो है अभी निकाला है -12/13, ये लिखा है। इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो -15, 3×5 = 15 एंड ये 65 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे प्लस आ जाएगा 48/65। इसको डिवाइड कर देंगे, 65 -15 जमा 48 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 33/65 के बराबर। ठीक है, ये मेरे पास साइन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई। आपने इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो खुद फाइंड करना है। अगर आपसे ना फाइंड हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं करवा दूँगा।